खबर आ रही है और स्वाभाविक तौर पर पूरे भाजपा परिवार के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी है। आप अपनी शोक संवेदनाएं कैसे रखना चाहेंगे साहब के साथ? देखिए, कल्याण सिंह जी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गांव, गरीब और झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक पहुंचाने का काम किया। कल्याण सिंह जी हमारे वो शख्सियत थी जिन्होंने राम जन्मभूमि निर्माण के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दी और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जी कि हाँ, उन्होंने उसकी स्वीकारोक्ति दी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का पहला संकल्प 12 अगस्त 1992 को, ये माननीय कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संकल्प का पालन किया था राज्य निर्माण के लिए। जी जी ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई मुख्यमंत्री आसानी से अपने ही राज्य को विभाजित करने के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित करते हैं। निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी का भारत की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी और पहले भारतीय जनसंघ के लिए जी उनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जो समाज का कमजोर तबका है, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी शहरों की पार्टी कहा जाता था, जी जी गांव गरीब तक पहुंचाने का काम कल्याण सिंह जी ने किया। इसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रावत जी, कोई ऐसी बात आपको याद आ रही हो, कभी कोई मुलाकात आपकी जो आपके जहन में बस गई हो और आज आप दर्शकों के सामने रखना चाहें? देखिए, कल्याण सिंह जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। मैं संगठन मंत्री था, पहले गढ़वाल संभाग का और फिर बाद में उत्तराखंड जो आज वर्तमान है जी उसके संगठन मंत्री के नाते एक क्षेत्र कहलाता था, उस क्षेत्र के संगठन मंत्री के नाते, और वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनको नजदीक से देखने का, जानने का मौका मिला। उनकी जो बेबाकी होती थी और कोई बात कहते थे उनके बारे में कहा जा सकता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, सीधा सपाट बोलने वाला व्यक्ति कोई थे तो कल्याण सिंह जी थे। जब राम जन्मभूमि वाला बाबरी ढांचा कार सेवकों के द्वारा ढहाया गया, जी उन्होंने कहा मैं उत्तर प्रदेश का मुखिया हूँ, हम लोगों की मीटिंग हुई थी लखनऊ में और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जी इस तरह का साहस और जो उन्होंने उस समय टॉप 10 जो उन्होंने थानों में टॉप 10 की जो लिस्ट बनाई थी, और बड़ा मैं प्रत्यक्ष, मुझे एक बार देहरादून एयरपोर्ट, उस समय वैसे चालू नहीं होता लेकिन छोटी सी पट्टी थी, जी और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बुला कर ही एसएसपी और डीएम को कह दिया था कि भाई मुझे ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है और आप इस पर एक्शन लीजिए। और जो गुंडों पर, बदमाशों पर जो उस समय कहर बरसा था कल्याण सिंह जी का, जी वो निश्चित रूप से अपने जहन में मुझे याद है किस तरह से उन्होंने अपने हाथ खड़े करके और हाथ के जिसे इशारा किया था, वो मुझे आज भी, हमारे नरेंद्र स्वरूप मित्तल उसमें अध्यक्ष थे पार्टी के देहरादून में, तो मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है। एक दृश्य मुझे और याद आता है जी जी कि कैसी परिस्थिति उन्होंने काम किया कि देहरादून के सर्किट हाउस में और अंदर की जो बनियान होती है, जल्दी जिसको बोलते हैं लोग बोलचाल में, जी मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कि वो उसको सिलाई करके फटी हुई थी, उसको पहन रहे हैं। तो किन हालात में उन्होंने पार्टी को और कितना संघर्ष करके उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, वो निश्चित रूप से अनेकों उदाहरण है, लेकिन ये बिल्कुल अविस्मरणीय है। और उनको जितना भी जो श्रद्धांजलि हम शब्दों में तो उनके लिए पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके प्रति जो आदर और जो सब बाबूजी बाबूजी कहकर उनको बुलाते थे जी, और निश्चित रूप से उनके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा आज के बाद भी। जी।
सर, आप खुद मुख्यमंत्री रहे एक राज्य के, और एक मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने कई एकदम अभूतपूर्व फैसले लिए, लैंडमार्क डिसीजन लिए, और उनमें से एक था नकल अध्यादेश। कानून व्यवस्था की तो बात आपने की, नकल पर और नकल रोकने के लिए उन्होंने जो काम किया वो तो पूरा भारत आज भी याद करता है। निश्चित रूप से मुझे याद है, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, और वो कहते थे कि ये बच्चे जो पास आउट होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, ये कल कहेंगे आने वाले समय में कि भाई हमने कल्याण सिंह के समय में हाई स्कूल पास किया है, कल्याण सिंह के समय में हमने इंटरमीडिएट पास किया है। इन बच्चों में एक अलग ही चमक और अलग ही निखार होगी। जी, ये बात आपने बहुत अहम बात कही कि उस वक्त भी उन्होंने ये रिमार्क दिया था, और राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई। सर, अभी आपने कहा कि उन्होंने कुर्बानी दे दी, जिम्मेदारी ली, सारी बात की, और ये बहुत कम, ये राजनीतिक साहस बहुत बिरले देखा गया है जो उन्होंने दिखाया था। उस वक्त का कोई संस्मरण, जब ये आंदोलन चल रहा था और वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या कठिनाइयाँ, क्या चुनौतियाँ आप लोगों ने फेस की और कैसे उनको निर्णय लेते देखा आपने? देखिए, उनकी स्पष्ट सोच थी कि अयोध्या ये भगवान राम का जन्म स्थान है और यहाँ पर मंदिर बनना ही चाहिए। रामलला यहाँ पर विराजमान, ये उनका भव्य मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए जी। और बड़ा स्पष्ट, मैं जानता हूँ कि पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस तरह का जी 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 निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे जी, लेकिन कल्याण सिंह जी का बड़ा स्पष्ट था कि भाई ऐसा होना है, होना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया। आपने जो ये बात कही, इस वक्त हमारे साथ रामविलास वेदांती जी जुड़ गए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो रही है और वेदांती जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदांती जी, कल्याण सिंह जी के निधन की खबर आ रही है, अभी हम उसी पर बात कर रहे हैं। आप क्या शोक संदेश देंगे इस निधन पर, इस दुख की घड़ी में? 92 में जब ढांचा टूट रहा था उस समय जी, कल्याण सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार न होती तो वो विवादित ढांचा नहीं टूटता, राम जन्मभूमि का खंडहर नहीं टूटता जी। तो जब खंडहर टूटता नहीं तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्णय नहीं आता। इसलिए कल्याण सिंह ने अपने नेतृत्व में जो काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार कोई मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया जी। राम जन्मभूमि न्यास को 67 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके कल्याण सिंह जी ने ही श्री राम जन्मभूमि न्यास को दिया था जी। राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब कल्याण सिंह हम लोगों के साथ मीटिंग में, बैठक में, सभाओं में सब जगह रहते थे, सब जगह जाते थे जी। मुझे याद है कल्याण सिंह के साथ एक बार मैं जम्मू कश्मीर गया था और जम्मू कश्मीर में एक बहुत विशाल सभा थी। उस समय सन 91 में वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए वहां गए थे और मैं भी गया था जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर अंततोगत्वा 6 दिसंबर 1992 में जब ढांचा पूरी तरह से टूट गया, ढांचा टूटने के बाद तब उन्होंने त्यागपत्र दिया था जी। जब तक ढांचा टूटा तब तक कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। ढांचा टूटने के बाद जब उनको पता चल गया कि ढांचा टूट गया जी, और आश्चर्य तो है लाखों जनता के बीच में कई हजार पुलिस थी, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई राम भक्तों पर कल्याण सिंह ने नहीं किया जी। सब लोग अपना हथियार डाल दिए और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हम लोग उस ढांचा को तोड़ने में लगे हुए। उस विवादित ढांचा को जिसको कहते थे लोग, राम जन्मभूमि का खंडहर था, उस खंडहर को हम सब लोगों ने तोड़वा दिया जी। और अंततोगत्वा निर्णय भी आया, रामलला के पक्ष में निर्णय आया जी। कि कल्याण सिंह की देन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पहल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है, उस निर्णय के लिए कल्याण सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में ये सब काम हुआ था। माननीय अशोक सिंघल जी, उसमें आचार्य गिरिराज किशोर जी, उसमें विनय कटियार जी, सब बड़े बड़े नेता लोग थे यहाँ पर। वहाँ उसमें उमा भारती थी, यहाँ पर हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी थे, सारे लोग थे, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी थे, अवधेशानंद गिरी जी थे। सारे लोगों के बीच में स्वामी वामदेव जी महाराज थे। सब लोगों के बीच